सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 5 अनोखी सूझ पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अनोखी सूझ यानी सूझबूझ यानी बुद्धिमानी से काम लेना। और जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जिसके पास बुद्धि है वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो देखते हैं इस पाठ में किसने सूझबूझ दिखाई और कैसे दिखाई। चलो आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। बात पुराने से ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर क्या किसे कहते हैं? किसी को भी सम्मान के साथ बुलाना हो तो उसे कहते हैं मान्यवर। हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। कौन कौन गए प्रजापति के पास? यानी ब्रह्मा जी। प्रजापति किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को। तो कौन कौन गए ब्रह्मा जी के पास? देवता और दानव। तो उनके पास जाकर क्या बोले? उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? उन्होंने क्या पूछा था कि हम में से बुद्धि में कौन बड़ा है, देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताए? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, यानी बुद्धि में कौन बड़ा है। मैं आपको ये कल बताऊंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित हो, यानी कि कल आपकी भोजन जो आपकी दावत जो है वो हमारे यहाँ पर है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान क्या होता है? मिठाई से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना। ब्रह्मा जी ने क्या शर्त रखी? कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो कैसे खाएं? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब बिना कोहनी को मुड़े तो भोजन भी नहीं होता है ना। भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुँह में देने लगे। देखो नीचे एक दूसरे के मुँह में लड्डू डाल रहे हैं, कोहनी भी नहीं मुड़ रही है। कुछ देर में थाल साफ हो गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए। अब दानव यानी राक्षस, जो राक्षस थे वो परेशान थे। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किया और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़ना यानी झपट पड़ना। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आता है तो मुँह खोल लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। ये देखिए नीचे कैसे लड्डू खा रहे हैं, चारों तरफ लड्डू बिखरे पड़े हैं। फिर क्या हुआ? सारी स्थिति स्पष्ट थी। अब पता तो लग ही रहा था ना कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसीलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम लिया, यानी मिलजुल कर काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया और सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुँह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए।
दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाया न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी न भरा। पता लग गया ना बेटा, जो आदमी सूझबूझ से बुद्धि से काम लेता है वही क्या होता है, श्रेष्ठ तो कहलाता ही है, उसकी समस्याएं भी सारी हल हो जाती हैं। तो अब आपने इस पाठ के शब्दार्थ और ये उच्चारण के लिए शब्द हैं, ये कॉपी पे करने हैं। देखिए शब्दार्थ, मान्यवर, मान्यवर यानी सम्मान सूचक संबोधन, किसी को भी बड़े को बुलाते हैं तो मान्यवर कहकर बुलाते हैं। ब्रह्मा प्रजापति, शांतिपूर्वक, शांति के साथ, शांतिपूर्वक शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई या मिठान। मुँह ताकना, देखते रहना। टूट पड़ना, झपट पड़ना। अब नीचे देखिए उच्चारण के लिए, मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। तो ये सब आपको करना है, प्रश्न उत्तर आपको इसके आगे वाले अभ्यास में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।